सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से पैदा हुई चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल नई परिभाषा के बाद से लोगों में यह आशंका घर कर गई है कि बिना रोक टोक के माइनिंग का रास्ता खुल सकता है और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। लोगों की इस चिंता पर सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह का पीठ सोमवार 29 दिसंबर को विचार करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह दखल अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा के बाद हुए सार्वजनिक विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के मद्देनजर लिया है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि अरावली की पहाड़ियां इकोलॉजिकल महत्व, रेगिस्तान बनने से रोकने और भूजल स्तर को बनाए रखने में अपनी खास भूमिका निभाता है। अरावली की परिभाषा बदले जाने के बाद से देश के कई राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। पर्यावरण विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी संगठनों ने चिंता जताई कि परिभाषा में बदलाव से उन क्षेत्रों में माइनिंग और निर्माण गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिल सकती है जो फिलहाल संरक्षित हैं। बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में अरावली पहाड़ियां पूरी श्रृंखला में हैं और इन राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषाओं के कारण रेगुलेटरी कमियां और अवैध खनन देखने को मिल रहा था। अरावली में खनन को लेकर सही फार्मूला तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों से के तहत मार्च 2024 में एक समिति गठित करने का आदेश दिया। इसके बाद मार्च 2024 में केंद्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में केंद्र और राज्यों के वन एवं पर्यावरण सचिव, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रतिनिधि शामिल रहे। इसी समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की पहाड़ियों को लेकर नई परिभाषा की सिफारिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को स्वीकार कर लिया। अरावली की नई परिभाषा के मुताबिक जमीन से कम 100 मीटर यानी 328 फीट ऊंची जमीन के हिस्से को अरावली पहाड़ी माना जाए। अरावली की यह नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार ली है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि 2 या 2 से ज़्यादातर पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हों, भले उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तब भी उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाए। समिति के सुझावों से सहमत होते हुए कोर्ट ने कुछ अतिरिक्त निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को पूरे क्षेत्र को कवर करने वाली सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार करने का आदेश दिया था। इस योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों को स्पष्ट निर्धारण किया जाना है जहां खनन पूरी तरह से बैन रहेगा। कोर्ट ने कहा था ऐसे इलाकों की पहचान की जाए जहां समिति और कड़े नियंत्रण के साथ खनन की अनुमति दे सकती हो। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक संवेदनशील हैबिटेट्स और वन्य जीव गलियारों का वैज्ञानिक मानचित्रण किया जाए। खनन से होने वाले संचयी पारिस्थितिकी प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। क्षेत्र की पारिस्थितिक वहन क्षमता तय की जाए। पर्यावरण बहाली और पुनर्वास के उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। वस्तुतः इस समग्र योजना का उद्देश्य खनन गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए अरावली की पारिस्थितिक समग्रता को बनाए रखना है। लेकिन इन निर्देशों के बाद भी जब जनता के बीच अरावली को लेकर स्थिति साफ नहीं है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दखल दिया है। देखना यह है कि अरावली के विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वमोटो लिया है, उसमें वह अरावली क्षेत्र को लेकर क्या दावा करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें India.com।